अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बिल्कुल आसान है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ g इंटू एक्स, ये एक g फंक्शन दे दिया, g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक g फंक्शन दे दिया, एंड h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कहता है फाइंड, ये हमने इसके जो पार्ट दिए ये हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है g इंटू एक्स, और एक कौन सा है हमारे पास h इंटू एक्स। ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो पहले हम g के लिए सॉल्व करेंगे, g फंक्शन को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहता है जो हमने फाइंड करना है वो है g इंटू 0, ये हमने फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, g इंटू -3, और थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, g इंटू 2/3। ये हमने तीन पार्ट इसके ना फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये g फंक्शन है वो लिखें, क्या है, g इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, g इंटू 0 है, तो हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, ये x की जगह देखिए क्या पुट करना है, x की जगह पे 0। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब इस फंक्शन में जहां जहां x है क्या पुट करेंगे 0। तो लिख लें g x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 3x की जगह पे 0 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें, 3 0 का 0 और प्लस क्या है 2। तो फाइनल आंसर 2 में 0 जमा करें तो 2। तो ये g इंटू 0 जो हमने फाइंड करना था वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेम इसी तरह है। फंक्शन को लिखें, क्या है, g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब ये देखें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे -3 को। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू -3। अब फंक्शन में जहां पे x है ना, हम क्या लगाएंगे, -3 लगा लें। g इंटू एक्स की जगह पे -3 इज इक्वल टू 3x की जगह पे -3 और प्लस 2। इसको सॉल्व करें, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को ना -3 से करें तो -9 प्लस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 3 का 9। तो -9 में प्लस 2 करें तो -7। ये g इंटू -3 जो है वो कितना आ जाएगा, -7। अब इसी का थर्ड पार्ट है, सेम इसी तरह है। तो फिर से g वाला फंक्शन लिख लें। g फंक्शन क्या है, g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो अब हमने x की जगह देखे क्या पुट करना है, x की जगह पे 2/3 है, 2/3 है, x की जगह क्या पुट करना है, 2/3। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 2/3। अब जहां जहां x है क्या पुट करेंगे हम, 2/3। तो लिख लें g इंटू एक्स की जगह पे 2/3 इज इक्वल टू 3, इस x की जगह पे 2/3 प्लस 2। तो ये 3 इस 3 से कैंसल, तो क्या बचता है 2 प्लस 2। तो 2 में 2 जमा करें तो 4। तो ये क्या आ जाएगा, g इंटू 2/3 का क्या आंसर आ गया है, 4। स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट जो है हो गया है g फंक्शन के लिए। अब हम h फंक्शन के लिए नेक्स्ट जो 3 पार्ट है वो देखें। 4 वाला पार्ट है हमारा h फंक्शन के लिए। h फंक्शन जो दिया है, h इंटू 1 जो है हमने फाइंड करना है, h इंटू 1 हमने क्या करना है, फाइंड। तो पहले हम g फंक्शन लिख रहे थे, अब h फंक्शन लिखेंगे। ये जो h फंक्शन है वो लिखें, h फंक्शन क्या है, h इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट ये वाला h जो फंक्शन है वो लिखें। तो आप देखिए x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x को करें कंपेयर, x की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 1। अब x की जगह 1 पुट करें, h x की जगह 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 और ऊपर स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर लें, 1 प्लस 1, 1 में 1 प्लस करें 2। तो ये h
इंटू 1 का क्या आंसर आ गया है 2। इसी तरह इसका 5 वाला पार्ट है, तो ये h फंक्शन लिखें। h फंक्शन क्या है, h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे हम, -4। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू -4। तो जहां जहां x है -4 लगाएं, h इंटू एक्स की जगह -4 इज इक्वल टू एक्स की जगह -4 और ऊपर स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट पावर इवन है, पावर 2 है, तो माइनस कैंसल, -4 का स्क्वायर ले ना तो +16 आएगा। -4 का स्क्वायर ले तो +16, नहीं तो पावर इवन है तो माइनस कैंसल, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 16 में 1 जमा कर दें तो 17। तो ये हमारा 5th वाले पार्ट का आंसर आ गया, h इंटू -4 कितना आ गया है 17। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, सेम एज इट है। पहले फंक्शन लिखेंगे h फंक्शन क्या है, h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1। तो अब इस x की जगह देखिए क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू -1/2। x की जगह क्या पुट कर दिया, -1/2 करें। h x की जगह -1/2 इज इक्वल टू x की जगह -1/2 और ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करें, पावर 2 है, पावर इवन है, माइनस कैंसल, 1 का स्क्वायर 1 ओवर 2 का स्क्वायर लें तो 4 और प्लस क्या है 1। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। एलसीएम ले लें तो 4 1 का 4, तो 4 4 से कैंसिल तो क्या आ गया 1, प्लस 4 1 से नहीं कैंसिल हो रहा तो 4 1 का 4, तो 1 में जरा 4 प्लस करें 5/4। तो ये हमारा h इंटू -1/2 का फाइनल आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, बस इसमें हमने ए और बी को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन डेट, जो उसने हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन कौन सा दिया है वो लिख ले। गिवन डेट जो फंक्शन है, गिवन डेट f इंटू एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a and b are constants numbers if f into 3 is equal to 8k and f into 6 is equal to 14 then find the value of a and b। तो इसमें हमने a और b फाइंड करना। सबसे पहले तो गिवन फंक्शन लिखें। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, तो गिवन फंक्शन में है हमारे पास f into x इज इक्वल टू क्या है ax प्लस b प्लस 1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले कहता है f इंटू इफ f इंटू 3 इज इक्वल टू 8, जब मतलब इसमें जब हम f इंटू 3 इज इक्वल टू 8 उसने कंडीशन दी है, मतलब f इंटू 3 है तो यहां f इंटू एक्स है, तो x की जगह हमने किसको पुट करना है 3 को, x की जगह किसको पुट करना है 3 और किसके इक्वल होगा वो 8 के। तो आप इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, ये ले f x की जगह पे 3 इज इक्वल टू a x की जगह पे 3 प्लस b प्लस 1। इसको सॉल्व करें, ये f इंटू 3 किसकी इक्वल है 8 के, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम 8 इज इक्वल टू a को 3 से करें मल्टीप्लाई तो 3a प्लस b प्लस 1। इसको लिख लें 8 एज इट, 1 उस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो 8 में से 1 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड एट 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये 7 इस साइड पर, ये कौन सी इक्वेशन आ गई 1। हमने x की जगह पे क्या पुट किया है 3। अब फिर एक और उसने कंडीशन दी है, कहता है एंड f इंटू 6 इज इक्वल टू 14। तो यही फंक्शन जो अपना है, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको दोबारा लिखे। फंक्शन क्या है f इंटू एक्स
एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो अब उसने क्या कंडीशन दी है, ये वाली कंडीशन दी है, ये वाली, एफ इंटू 6 इज इक्वल टू 14, मतलब एफ इंटू 6 इज इक्वल टू किसके है, 14 के, ये है। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, 6 यहां पे, तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 6। तो f x की जगह क्या लगाना है, 6 इज इक्वल टू a x की जगह 6 प्लस b प्लस 1। तो ये f इंटू 6 जो है, f इंटू 6 किसके इक्वल है, 14, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 14 इज इक्वल टू a को करें 6 से मल्टीप्लाई, तो 6a प्लस b प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, 14 एज इट है, 14 एज इट इज इक्वल टू 14 एज इट 1 को इस साइड पे ले आए, माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b। स्टूडेंट क्या किया है, 14 को एज इट लिख दिया है, 1 उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, इज इक्वल टू 6a प्लस b। तो 14 में से 1 निकाल लें, 13 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6a प्लस b। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड एट 6a पहले लिख लें प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। तो लिख लें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, subtracting equation 1 and 2, या subtract equation 2 from 1। 2 को किस में से माइनस करना है, 1 में से। तो ये सिंपल है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1, लिखें क्या है इक्वेशन 1 में, वो है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। और इक्वेशन 2 लिखें, इक्वेशन 2 क्या है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ये b इस b से कैंसल, तो 3a में से माइनस 6a निकालें तो माइनस का 3a इज इक्वल टू, ये भी माइनस हुआ था, 7 में से 13 निकाल लें तो माइनस 6, तो माइनस माइनस से कैंसल, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो जरा 6 को करें 3 पे डिवाइड तो 2, a की क्या वैल्यू आ गई है, 2। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करनी है, चाहे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दे, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो आप इसी के नीचे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने a की जगह क्या पुट करना है, 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 3, और इस a की जगह या पहले लिख लें इक्वेशन 1 को, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो 3 एज इट, a की जगह पे क्या पुट करना है, 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो 3 2 का 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 6, 6 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास a और b की क्या वैल्यू आ गई है, 1 और 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे पहले गिवन डेट फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, g इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो ये वाला फंक्शन लिखें, क्या है, फंक्शन है g इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो आगे क्या कहता है, इफ एफ जी इंटू -1, g इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो हमने x की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो जब -1 पुट करें तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसमें लिख लें पुट x इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन में जहां x है हमने क्या पुट कर देना, -1। तो करेंगे g x की जगह -1 इज इक्वल टू a x की जगह -1 प्लस b प्लस 5। तो ये g इंटू -1 की जगह क्या लगाएंगे, 0। ये किसके इक्वल है, 0। तो यहां 0 इज इक्वल टू a को -1 से -a प्लस b प्लस 5।
तो इनको इस साइड पे ए उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, बी उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, इज इक्वल क्या बच गया 5। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई 1। अब इसी फंक्शन को दोबारा लिखें, क्या हमारा फंक्शन है g इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो अब सेकंड उसने देखे क्या दिया था, g इंटू टू इज इक्वल टू 10। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है 2, और किसके इक्वल होगा 10 के, तो यहां पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 2 के, तो g x की जगह 2 इज इक्वल टू a x की जगह 2 प्लस b प्लस 5। तो ये g इंटू टू जो है वो किसके इक्वल है 10 के, तो इसकी जगह क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 2 को a से 2a प्लस b प्लस 5। तो 5 को इधर ले आए, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। 5 उधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव, 10 में से 5 तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो ये क्या आएगा, दिस एम्प्लॉयड एट, इसको पहले लिख लें, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। 5 को इस साइड पे, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें ना, तो देखें क्या सेम है, a सेम है कि b सेम है। यहाँ b सेम है, माइनस का 1 भी है और यहाँ प्लस का 1 भी है, यहाँ भी एक b है और यहाँ पे भी एक b सेम है, 2 नहीं, a नहीं सेम है, तो b सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि b नेगेटिव है, यहाँ b पॉजिटिव है, तो एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर लें। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू वो भी 5। तो करें इनको ऐड, जब ऐड करेंगे तो b से कैंसिल, 1a और 2a 3a, 5 में 5 जमा करें 10, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो उस साइड पे डिवाइड, तो 10 ओवर 3। ये हमारे पास a की वैल्यू, 3 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड। अब a की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर ले, जिसमें मर्जी पुट कर ले, तो लिखेंगे इसी के नीचे पुट a इज इक्वल टू 10 ओवर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना a की जगह क्या लगा देना है, 10 ओवर 3 लगाना है। इक्वेशन 1 लिखें क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो इस a की जगह क्या आ जाएगा, 10 ओवर 3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये 10 ओवर 3 प्लस सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू बी। बी इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव, 5 उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव। ले एलसीएम, 3 1 का 3, तो 3 3 से कैंसिल तो 10, माइनस 3 1 से नहीं कैंसिल होता, 3 5 का 15 इज इक्वल टू बी। 10 में से 15 निकालें तो माइनस 5 ओवर 3। ये b की क्या वैल्यू आ गई है, माइनस 5 ओवर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फंक्शन। अब एक फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया है। फंक्शन क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये 2 है, ये बुक पे ना मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे आप 2 कर ले। फंक्शन क्या दे दिया है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो फंक्शन है हमारे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो आगे कहता है इफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू 32, यानी वो कहता है f इंटू एक्स किसके इक्वल है 32 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब उसके कहने का क्या मतलब है, जहां f इंटू एक्स है वो किसकी इक्वल है 32 के, तो हम इसकी जगह लगा लेंगे 32 और इज इक्वल टू किसके है 5x प्लस 2 के। तो x को फाइंड कर ले, सिंपल है। 32 एज इट, 2 साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, इज इक्वल टू 5x। तो 32 में से 2 निकाल दें तो 30 इज इक्वल टू 5x। 5 उस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आकर डिवाइड, तो 30 ओवर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा x। 30 को 5 पे करें डिवाइड तो 6। तो ये हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 6 है। बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था, बस ट्रिक को समझना है कि जहां उसने f इंटू एक्स दिया है, f इंटू एक्स किसके इक्वल है 32 के, तो हमने इस f इंटू एक्स की जगह क्या लगाया 32 इज इक्वल टू क्या 5x प्लस 2। 2 किधर ले आए हैं 30 आ गया, 5 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। स्टूडेंट जितने भी पीछे हमने क्वेश्चन किए उनमें जो फंक्शन होता था ना वो लीनियर होता था, लेकिन इसमें कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर कितनी आ गई है 2। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया अब, क्वाड्रेटिक। जो पीछे फंक्शन आ रहे थे ना वो लीनियर थे, लेकिन ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक। तो सेम उसी तरह है, फंक्शन क्या दिया है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो कहता है इफ f इंटू वन इज इक्वल टू 6, जब x की जगह 1 पुट करें तो वो किसकी इक्वल हो, 6 के। एंड f इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 10, और जब x की जगह पे हम -2 पुट करेंगे तो किसकी इक्वल होगा, 10 के। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। सेम उसी तरह ये अपना फंक्शन लिखें। तो फंक्शन है हमारे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो सबसे पहले ये वाला देखें क्या है, f इंटू वन इज इक्वल टू 6। तो हमने x की जगह क्या पुट करना है, 1 यहां पे। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 1। f x की जगह क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू सी एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो f इंटू वन देखें, f इंटू वन की जगह क्या पुट करना है, 6 के। किसकी इक्वल है, 6 के। तो यहां 6 लगा लें, c एज इट 1 का स्क्वायर दबाएं 1 प्लस डी। तो ये 6 एज इट, c को 1 से c प्लस डी। इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट c प्लस डी इज इक्वल टू 6 के। 6 इधर लिखे उधर लिखे बात एक ही है। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, 1। अब दोबारा ये अपना फंक्शन दोबारा लिख लें। क्वेश्चन क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो अब देखें क्या पुट करना है, ये देखें क्या, f इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 10। अब क्या पुट करना है, -2। तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू -2। तो ये f x की जगह क्या लगाना है, -2 इज इक्वल टू सी एक्स की जगह क्या लगाना है, -2 और ऊपर स्क्वायर प्लस डी। तो ये f इंटू -2 देखें, f इंटू -2 किसकी इक्वल है, 10 के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10। c पावर 2 है, पावर इवन है। जब भी पावर ऊपर 2 हो ना, इवन हो, तो नेगेटिव कैंसिल, 2 का स्क्वायर ले लें 4 प्लस डी। तो ये 10 एज इट, c को करें 4 से मल्टीप्लाई, तो c 4c प्लस डी। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट 4c को पहले लिख लें प्लस d इज इक्वल टू क्या है, 10 के। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें क्या सेम है, d सेम है और दोनों पॉजिटिव है। दोनों d सेम और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो नहीं कैंसिल होंगे, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें। तो लिख लें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्टिंग करें। इक्वेशन 1 लिखें क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 लिख दी। अब इक्वेशन 2 क्या है, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो करें माइनस माइनस में साइन चेंज, ये डी डी से कैंसल। तो c में से 4c निकालें तो -3c, और 6 में से 10 निकालें -4। तो माइनस माइनस से कैंसल, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा, 4/3। 3 इधर मल्टीप्लाई तो उस साइड पे जाके डिवाइड। अब c की वैल्यू आ गई है, तो किसी एक इक्वेशन में c की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दे। किसी एक इक्वेशन में c की वैल्यू को पुट करें, 1 में करें, 2 में करें, आपकी मर्जी है। तो लिख ले, जिस मर्जी इक्वेशन को लिख लें आप। ये 1 वाली इक्वेशन में कर लें तो लिखेंगे इसके नीचे लिख लें पुट, लिखें पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, देखें c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो इस c की जगह क्या लगाना है आपने, 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। d एज इट इज इक्वल टू 6 भी एज इट। ये 4/3 इधर पॉजिटिव है, प्लस क्या है, तो उस साइड पे आके माइनस। तो 4/3 तो ले एलसीएम, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले 3 आ गया। 3 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 3 6 का 18 माइनस 3 3 से कैंसिल, तो 4। जरा 18 में से 4 को माइनस करें, 18 में से 4 को, तो 14/3। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज।